वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर नौशीन को आज हमने पूरे एक साल के बाद बुलाया है। 2021 में हमने उनसे कहा था कि हम आपको अगले साल बुलाएंगे और 2022 आ चुका है। अब देखिए मुश्किल हो रही है ना, 2020 निकलने लगा था, 2022 आ गया और डॉक्टर नौशीन हमारे साथ अभी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नया साल मुबारक आप दोनों को। आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको नया सेट मुबारक हो। सेट कैसा है हमारा? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कांग्रेचुलेशंस टू एंटायर टीम। बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी रिफ्रेशिंग। एग्जैक्टली। और ये जो जब हम ये सोफे फाइनल कर रहे थे ना, तो हम बड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि ये सोफे साइड से बड़े खूबसूरत हैं। तो ये सामने से तो ये आपको टर्क्वाइज नजर आएगा, लेकिन इसकी जो साइड है ना, ये भी किसी एंगल से नजर आएगी। तो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कैमरा 4 से नजर आ रही है कि 3 अगर हमारा लॉन्ग बनाए ना तो 3 में नजर आएगी। ए देखो कितनी सोहनी लग रही है। हाय 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 भाई, ये मुझे तो बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब मुझे लगता है एक हफ्ते तक ना हम इसी उसमें रहेंगे। अच्छी बात है। देखिए यही छोटी छोटी खुशी होती है। छोटी खुशी नहीं है, बड़ी खुशी है। तो इतनी बड़ी खुशी है। उस सेट को हमने कितना सेलिब्रेट किया और अब हम इस सेट को सेलिब्रेट करेंगे। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब, आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है जी, क्योंकि आपने जैसे बोला कि खड़खड़ आई हुई है और मौसम चेंज हुआ है और तो कुछ हर्ब्स हैं और कुछ टीज़ हैं जो कि सूदिंग इफेक्ट देंगे, जो कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम हर्ब्स की बात करते हैं। ठीक है, हर्ब्स में हमारे पास अगर आप देखें तो बेसिक वाला जो है हल्दी से हम शुरू करते हैं। हल्दी का हमेशा मैं बात करती हूँ, उसके अंदर एक कंटेंट होता है, करक्यूमिन के नाम से होता है, जो कि आपकी बॉडी में जितनी सोजिश, इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करता है। और अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहे हैं, तो अगर आप हल्दी को अपने खाने में किसी भी तरीके से शामिल कर लें, जो कि जनरली हमारे खानों में शामिल है, तो वो आपको हेल्प आउट करता है। हमें तो बचपन में याद है, नानियां दादियां जो है वो अगर चोट लग जाए बिल्कुल तो गर्म दूध में हल्दी का चम्मच मिला के, वो बड़ा अच्छा, और बड़ा अच्छा है। इसमें आप बच्चों को उनकी फीडर में मिला के दे सकते हैं। अगर बच्चे बड़े दूध पीते हैं तो उनके दूध में मिला के, आप इवन लोग चाय में मिला के भी पी लेते हैं। इसकी बात ये भी होती है डॉक्टर साहब कि इसकी तासीर इसकी बहुत गर्म है या नहीं है, या मतलब कुछ की एक्सेस रेशो भी होनी चाहिए? हाँ, इसका ये होता है कि एक चुटकी, यानी कि जो आपका टीस्पून है उसका भी 1/4 पोर्शन आप डालेंगे उबालने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसकी थोड़ी तेजीपन भी होता है, वो आपने उसका ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेथी दाना। मेथी दाना जो है उसकी आप क्यों, मेथी दाना क्या है, उसमें सोजिश को भी कंट्रोल कर रहा है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को भी वॉश आउट कर रहा है। फिर हमारे पास आ जाती है अजवाइन, पार्सले जिसका अक्सर नाम सुना है। अजवाइन सारी, आपको पता है वाइटामिन ए है उसमें, वाइटामिन सी है, वाइटामिन के है, मैग्नीशियम है, जिंक, यू नेम इट। और जो अजवाइन है वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। और ये आपको इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। इस अजवाइन का हम आगे बताएंगे, कावा में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास आ गया पुदीना जो है, उसका सबसे पहला तो ये है कि अगर आप पुदीने को जनरली, अगर आपका बैड ब्रेथ है, लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो आप पुदीने का कावा या पुदीने के पत्ते को चबाएं तो आपकी वो हेल्प आउट करता है। ठीक है। उसके अलावा ये है कि वो आपकी लिथार्जी और इन सारी चीज़ों को भी हेल्प आउट करता है अगर आप उसको कावे में इस्तेमाल करें। सही। अब हमारे पास एक और चीज़ है अदरक का जो कावा है, और वो जो है वो आपको हेल्प आउट करता है इन सारी चीज़ों में। अदरक को आप जनरली चू भी कर सकते हैं, बहुत से लोग इसको चबा के भी खा लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद तो आप उसे कावे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और अदरक जो है उसका कहवा पीने के बाद भी खास अरोमा उसका एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आपने एक नाम सुना होगा मुलेठी, जो अक्सर जिन बच्चों को बहुत खांसी या आपका गला काफी ड्राई रहता हो, तो अगर आप मुलेठी का कावा बना के पियेंगे तो बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है उसका। एग्जैक्टली। और मुलेठी वाला पान जो है वो भी कुछ लोग उसको पान के पत्ते में भी बिल्कुल खासतौर पे जो सिंगर्स हैं वो अपनी आवाज को क्लियर रखने के लिए मुलेठी का इस्तेमाल, और स्पेशली जब वो परफॉर्म करने से पहले मुलेठी का कावा लेते हैं, क्योंकि उसका इतना सूदिंग इफेक्ट होता है कि वो आपके वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स कर देता है। तो जी मेथी दाना, अजवाइन, मुलेठी, हल्दी और अदरक, और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिनेमन, यानी कि दारचीनी। यस, दारचीनी का कावा भी आपके लिए बड़ा सूदिंग है, आपको आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करता है। और ये ऐसी चीजें जो हर वक्त आपकी रैंडमली किचन में अवेलेबल है। और मैं भी यही सोच रही थी कि ये सारी चीजें तो हम वैसे ही नॉर्मल भी यूज करते रहते हैं, फिर बंदा बीमार क्यों होता है? लेकिन उसका ना, ये
आपने बताया मुलेठी और ये सारी चीजें, ये तो डेली खाने में यूज हो रही होती है। अच्छा, कावे से ये होता है कि वो उसका ना जनरली अर्क जो है वो आपके होता है, खाने में जब आप मिलाते हैं ना पूरा मसालों में उसमें सारा वो हो जाता है। तो कावे जो है वो आपको हेल्प आउट करते हैं। जब मैंने अदरक का आप ऐड कर लें, इसके अलावा आप चाहे तो आप मिक्सचर भी बना सकते हैं, अदरक मिंट इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आप इसका कावा बनाएं तो आपको हेल्प आउट करेगा। और इसके अलावा ये है कि मैं एक नया हिबिस्कस टी, मेरे से बोला नहीं जा रहा था हाँ, और मैंने उसको रिसर्च किया, वो ये मेरे ऑडियंस ही बताएंगे कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। उसे कहते हैं गुले खातमी, ठीक है। अच्छा, उसका कावा भी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है, आपके गले को सूद करता है, आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। और अक्सर आपने एक नाम सुना होगा, लोग कहते हैं मैं कैमोमाइल टी पीता हूँ, और वो वनीला की तरह के एक पत्ते होते हैं जिनको आप बनाते हैं और वो आपको बड़ा रिलैक्सेशन वाला फील देते हैं। अक्सर लोग जिनका बहुत टायरिंग डे गुजर रहा होता है वो रात को कैमोमाइल टी अगर लेना चाहें तो वो हेल्प आउट करता है आपको रिलैक्स करने में। लो जी, बड़ी आज तो बहुत सारी टीज की ऑप्शंस हमें मिल गई हैं। Exactly. लेकिन मेरा तो ख्याल है कि सबीन, जो हमारे राइजिंग पाकिस्तान के सेट पे जो चाय बनती है, एग्जैक्टली बिल्कुल। तौसीक सुबह सुबह चाय पी रहे होते हैं, मैं सुबह सुबह कहवा पी रही होती हूँ। चाय में पीती नहीं है इस वजह से, लेकिन डेफिनेटली जो आप बात करिए कहवों के डिफरेंट, वो बहुत उसका बहुत असर होता है। अच्छा डॉक्टर नौशीन, एक सवाल बहुत ज़रूरी, मैं आजकल देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग खुद से भी उन्होंने इनिशिएटिव्स लेने शुरू किए कि घर में हर्ब्स से डिफरेंट चीज़ें बना के हर्बल टीज़ और वो सेल कर रहे होते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। आजकल एक बहुत फेमस टी आई हुई है, PCOS टी उसको ये कहते हैं, और वो ये सेल आउट कर रहे हैं। तो क्या एक्चुअली ये इफेक्टिव है या नहीं है? बिकॉज बहुत सारे लोग ले रहे होते हैं कि इसका पूरी की पूरी एक बीमारी का हल इसके अंदर है, तो क्या ऐसा मुमकिन है? अब ये मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या है। PCOS या तो वो उसको मुख्तलिफ वो जो सीड्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें अलसी का वो सीड साइक्लिंग वगैरह वो कर रहे हो तो येस इट इज़ इफेक्टिव, लेकिन आई एग्जैक्टली डोंट नो कि उसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है। और मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ वो चीज़ इस्तेमाल को जिसके बारे में आपको पता हो कि इसके अंदर क्या है। कभी भी रैंडम बाय वर्ड ऑफ माउथ लोगों को मत फॉलो करें कि फलां चीज़ इस्तेमाल करने से बहुत फायदा हुआ। यू नेवर नो कि उसके अंदर क्या है और वो आपको इन द लॉन्गर रन किस तरह अफेक्ट करेगी। और एक और चीज़ भी कि ये जो बहुत सी चीजें जैसे आपने आज गिनवाई, मसलन पुदीना है, अदरक है, ये आप अपने किचन गार्डन में खुद भी ग्रो कर सकते हैं। और अभी पिछले दिनों हमने एक हमारी मेहमान भी आई हुई थी जो किचन गार्डन्स के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्स दी। अच्छा। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत ज्यादा जमीन हो, बहुत ज्यादा बड़ा लॉन हो। आप छोटे से पॉट्स के अंदर भी, आप इवन अगर आपकी अपार्टमेंट स्टाइल लिविंग है उसमें भी आप पुदीना, टमाटर, ऐसी चीजें जो हैं वो छोटे छोटे पॉट्स में, ये सारी चीजें हरा धनिया आप खुद से लगा सकते हैं ताकि आपको पता हो कि आपकी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और आप उसको अपने खाने में इस्तेमाल करें। क्योंकि बहुत सारा मसला मेरा ख्याल है इस वजह से भी है कि हम दवाइयों वाले आम खा रहे हैं के साथ और पेस्टिसाइड्स के साथ, एक फसल में 2 फसलें निकालने का जो है वो एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंदर वो उसको एक रेवोल्यूशन तो था, लेकिन अब उसके साइड इफेक्ट्स कह लें या उसके चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि जितनी ऑर्गेनिक चीज आप इस्तेमाल कर सकें, खरीद सकें या खुद ग्रो करके खा सकें वो बेहतर है। और ये जो गले की खड़खड़ और ये सारी चीजें ना बहुत सी इनऑर्गेनिक चीजें खाने की वजह से भी होती है। एब्सोल्युटली, वो आपको इरिटेट करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह आप प्रॉपर्ली वॉश नहीं करते तो वो चीजें आपको तंग करती हैं आगे चल के। डॉक्टर साहिबा जी आखिर में जी बताइए, तारीफों का काम फिर स्टार्ट भी सेगमेंट तारीफों से हो रहा है, एंड भी तारीफों पे होना चाहिए। बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ, बहुत शुक्रिया दाबर्स। ये वैसे नहीं बता रहा कि डॉक्टर नौशीन का रात को कुछ 11 बजे मुझे मैसेज आया, नए सेट पे सोफे का कलर क्या है जिसपे मैंने बैठना है। मैंने कहा ये देखे ना, ये होते हैं प्रोफेशनल्स। मैंने फिर बताया कि जी येलो है। आपके क्या शागिर्द रहे हैं इतने अरसे से, आपसे सीख रहे हैं। एग्जैक्टली, अभी हमें अगर ड्रेसिंग सेंस नहीं आई और कलर सेंस को फॉलो एग्जैक्टली। आप भी कहते हैं बचपन से आपको देखते हैं। नहीं बचपन, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा बचपन से, जवानी से। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबीन, मेरा ख्याल है कि आज हम शो के बाद इन हर्बल टीज और इसमें से कुछ कॉम्बिनेशन, पुदीना शुदीना अदरक तो आसानी से मिल जाएगा, दारचीनी भी। पता चले पीटीवी के उसमें गार्डन में हमने वो किचन गार्डन बना दिया और वहीं से फ्रेश बनाते और खाते। अच्छा आइडिया, कितना अच्छा आइडिया। एग्जैक्टली, जो हमारा पीटीवी होम जो इस्लामाबाद में H9 में जहाँ पे हमारा ये स्टूडियोज है, इसके अंदर तो बहुत ओपन स्पेस है। पीछे पूरा एक आप समझे पूरा एक ग्राउंड है जिसके अंदर हम
कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। चलो जी, मतलब बड़े काम प्लान शुरू प्लान डन। डॉक्टर नौशीन लेकिन लीड करेंगे उसको बस और डन हम हो follow गया, करेंगे डन। आपको, आई ठीक थिंक 2023 में हम अपना किचन गार्डन फिर इंट्रोड्यूस कराएंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, You're welcome. ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। so much. सलीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रफत हमारे साथ होंगी, रफत शाहीन, जो कि एक स्कल्पचर हैं और पूरी दुनिया में इनका बड़ा नाम है और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शाहराहों पे, मुख्तलिफ शहरों में बड़े छोटे इनका काम आवेजा है। कुछ इनका काम भी तस्वीरों की सूरत में आपको दिखाएंगे और इनसे गपशप होगी। रहिए मेरे और सबीन के साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।